Hello students, today we're going to start another chapter. The chapter's name is Angels on the Earth. This is from the book Communicative English of class 8th. ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में चैप्टर का नाम है एंजल्स ऑन द अर्थ, जिसका मतलब होता है जिसका लिटरल मीनिंग यहाँ पर एंजल्स से नहीं है बल्कि बेबीज के बारे में लिखा गया है इस चैप्टर में। और सच में बेबीज जो है एंजल्स के समान होते हैं। और बेबीज कैसे ग्रो करते हैं, वो जब छोटे होते हैं उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, उन्हें खाने में क्या देना चाहिए, उनकी टेक केयर कैसे करनी चाहिए, बस ये सारी बातें इस चैप्टर में दी गई है। वो कैसे ग्रो करते हैं, ठीक। और सो पूरी जानकारी इस किताब में इस चैप्टर में दी गई है। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बट देयर इज इन नटशेल दैट वी हैव इन दिस बॉक्स। लेट्स सी व्हाट इज दिस अबाउट। लिटिल बेबीज आर नेचर्स मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑन दिस अर्थ। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे प्यारे होते हैं। दे आर इन फैक्ट गॉड्स लवली लिटिल एंजल्स। वो सबसे अच्छे और लवली और सुंदर एंजल्स है गॉड के। दे मेक लव स्ट्रॉन्गर, डेज शॉर्टर, नाइट्स लॉन्गर, बैंक बैलेंस स्मॉलर, होम हैप्पियर, क्लोथ्स डर्टी, द पास्ट फॉरगॉटन एंड द फ्यूचर वर्थ लिविंग फॉर। तो जब बेबीज हमारी दुनिया में आते हैं तो वो हमारी लाइफ को चेंज करके रख देते हैं, ठीक है। हम सब कुछ भूल जाते हैं उनके प्यार में। और तो सब कुछ हमें छोटा दिखने लगता है, सभी चीज़ें हमको बहुत छोटी छोटी दिखने लगती हैं। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में रखते हैं। सो इन दिस चैप्टर यही सब बातें हैं बेबीज के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। द वर्ड बेबी इज यूज्ड फॉर अ यंग ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 1 ईयर और 18 मंथ्स। जो वर्ड बेबी है वो ह्यूमन बीइंग बेबीज के लिए यूज किया गया है। और जो 18 महीने से छोटे जितने भी बच्चे होते हैं उनको बेबीज कहा जाता है। आफ्टर दिस एज वर्ड सच एज टॉडलर एंड चाइल्ड आर यूज्ड। और इस 18 महीने के बाद बच्चों को जो है बेबीज ना बोलकर टॉडलर या चाइल्ड कहा जाता है। The word baby probably comes from baba, a sound made by many small babies and their parents. ये जो बेबी वर्ड है शायद बाबा वर्ड से आता है, जो कि बच्चे लोग का ही साउंड है, बेबीज का साउंड है। जब वो छोटे होते हैं तो कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसी से ये वर्ड डिराइव हुआ है, या तो उनके माता पिताओं के द्वारा ये बेबी वर्ड रखा गया होगा, ऐसा माना जाता है। Newborn babies may seem helpless, but they are not. They cry if they are hungry or uncomfortable. जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो हेल्पलेस दिखते हैं, लेकिन वो हेल्पलेस नहीं होते हैं, क्योंकि जब भी उन्हें भूख लगती है और अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, उसकी मांग करते हैं, राइट। दे कैन हियर वेल एंड यूजुअली रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ देयर मदर। वो अच्छे से सुन भी सकते हैं और अपनी माँ की आवाज़ को पहचान भी सकते हैं। However, a newborn baby depends on someone, usually the mother, for food and warmth and comfort. लेकिन फिर भी जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो आमतौर पर मदर पर ही डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, पहनावे के लिए, और हर एक प्रकार की जो भी कंफर्ट है उनको चाहिए वो सब उनको उनकी माँ से मिलती है। Like other newborn mammals, human babies feed on milk. मैमल्स का मतलब यहाँ पर वो जो मिल्क पे फीड होते हैं, ऐसे प्राणी। तो बाकी प्राणी जो मैमल्स हैं उनकी तरह ह्यूमन बेबीज भी क्या है, वो मिल्क पे फीड होते हैं। उनको दूध चाहिए होता है जब वो बॉर्न होते हैं, ठीक है। मिल्क फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट इज दैट आइडियली सूटेड टू द बेबीज नीड्स। जो माँ का दूध होता है वो सबसे बेस्ट होता है बेबीज के लिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बट समटाइम्स अ मदर मे बी अनेबल टू फीड हर बेबी परहैप्स फॉर हेल्थ रीजंस। पर कई बार हो सकता है कि माँ की तबीयत खराब है या हेल्थ खराब है, इस वजह से बेबीज को फीड ना कर पाए। अदरवाइज बेबी को माँ का दूध ही देना चाहिए। इन सच केसेस द बेबी कैन बी फेड विथ स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर्मूला मिल्क पाउडर। यदि ऐसी कोई बातें होती है जब माँ अपना दूध बेबी को नहीं पिला सकती है तो उसे फॉर्मूला मिल्क पाउडर देना चाहिए, जो कि बाजार में आजकल कई प्रकार के मिल्क पाउडर बेबीज के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं, उसे फीड कराना चाहिए। The powder is mixed with water and the baby sucks it through a rubber nipple from a feeding bottle. और जो बेबी होता है उस पाउडर जो दूध है उसे पानी में घोलकर बेबी को पिलाना चाहिए, और एक बॉटल में डाल करके उसकी फीडिंग होती है। और बॉटल पे जो है निपल लगा होता है, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ उस मिल्क को सक कर सकते हैं।
Alright, moving to next page. As a baby grows, milk alone is not enough. जब जैसे बेबी बड़ा होता है तो सिर्फ दूध ही पिलाना उसे काफी नहीं है. After several months, the average baby needs some solid food that is not milk. तो कुछ महीनों के बाद बेबीज को कुछ सॉलिड फूड की भी जरूरत होती है. सिर्फ मिल्क से ही काम नहीं होता है, मिल्क से ही उनका पेट नहीं भरता है, क्योंकि बेबीज क्या जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं. These first solids are usually cereals, mixed vegetables, fruits or other प्लांट फूड्स. ठीक है, तो ये जो सॉलिड फूड्स होते हैं इसमें सीरियल्स आ जाते हैं और मिक्स्ड वेजिटेबल्स आप दे सकते हो, फ्रूट्स दे सकते हो, और जो हल्का भोजन है जो ज़्यादा तीखा ना हो, इस प्रकार का खाना आप उसे दे सकते हैं जो कि आसानी से बेबीज को डाइजेस्ट हो सके. These foods must be mashed into a pulp since the baby may not yet have any teeth with which to chew its food. तो ये जो फूड आप देते हो इसे पहले मैश करना चाहिए, इसे मसलना चाहिए, नरम करना चाहिए, पल्पी बनाना चाहिए, ताकि बेबीज को उसे चबाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बेबीज के दांत उस समय नहीं आए होते हैं. चेंजिंग फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग टू ईटिंग सॉलिड फूड्स इज कॉल्ड वीनिंग. और जो ये चेंजेस जब आप करते हो, जब आप बेबीज को दूध को छुड़ाकर खाना खिलाना शुरू करते हो, दैट इज कॉल्ड वीनिंग. देयर इज नो यूनिफॉर्मली फिक्स टाइम फॉर विनिंग. ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स टाइम है कि इस इतने महीने इतने साल के बाद आपको दूध छुड़ाना चाहिए और खाना देना शुरू करना चाहिए. ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन हाउ द बेबी एंड मदर आर गेटिंग ऑन. ये डिपेंड फुल्ली करता है बेबीज और मदर्स पर, उनके स्वास्थ्य पर. सम बेबीज आर वीन्ड एट अ कपल ऑफ मंथ्स, अदर्स आफ्टर अ ईयर और मंथ्स. कुछ बेबीज को जल्दी ही वीन कराया जाता है, दूध जल्दी से छुड़ाया जाता है कुछ ही महीनों के बाद, और जबकि कुछ बेबीज को साल या 2 साल के बाद भी ऐसा किया जा सकता है. डिपेंड्स ऑन बेबीज टू बेबीज एंड मदर्स टू मदर्स. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं ऑफ टीथ, so you can read it. Moving to next paragraph, paragraph number 5. A baby's first teeth usually appear about 7 or 8 months after birth. जब बेबी का जन्म होता है उसके 7 या 8 महीनों के बाद जो बच्चे के पहले दांत है वो दिखना शुरू हो जाते हैं. दे आर द 8 फ्रंट टीथ और इंसाइजर्स. उन्हें हम आगे के 8 दांत कह सकते हैं या उन्हें इंसाइजर्स कहते हैं. इंसाइजर्स का मतलब वो दांत जो काटने के काम आते हैं. As they grow out of the gum, they may make the baby uncomfortable. और जब वो दांत निकलने शुरू होते हैं तो बेबी को अनकंफर्ट महसूस हो सकता है उस समय. This is called teething and some babies cry a lot during this period. और इस प्रक्रिया उस दौरान जो दांत निकलते हैं उसे कहते हैं टीथिंग. और बहुत सारे बेबीज उस समय में काफी रोना शुरू करते हैं. Once the first teeth have appeared, the baby can bite and chew its own food and gradually eat a more varied diet. जब दांत निकल चुके होते हैं, आगे वाले जितने भी दांत हैं वो जब निकल जाए तो बेबी आसानी से उन्हें जो अपना भोजन है उसे काट सकता है, च्यू कर सकता है, चबा सकता है, और धीरे धीरे वो अलग अलग प्रकार के डाइट लेना शुरू कर सकता है. The second batch of teeth, the four cheek teeth or molars, appear at about 12 months of age. और जो सेकंड बैच की जो टीथ होते हैं जिसे हम मॉलर्स भी बोलते हैं या चबाने वाले दांत बोलते हैं, वो 12 महीने के एज में आने शुरू हो आते हैं. By the age of about 2.5, the child cuts all the 20 milk teeth. और जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है तब तक जो बच्चे के दांत हैं वो सब निकल जाते हैं. आप उसे बोलते द कट बाय द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल तक बच्चे के जो दांत होते हैं वो नंबर उनके हैं 20, वो सब निकल आते हैं. ठीक है. बेबीज ग्रो एंड चेंज वेरी क्विकली. बच्चे जल्दी जल्दी बड़े होते हैं और काफी जल्दी जल्दी उनमें चेंजेस आते हैं. बाय द एज ऑफ 6 months, most babies have doubled their birth weight from around 3.5 kilogram to 7. जब तक वो 6 महीने के पहुंच जाते हैं उनमें जो उनकी जो वजन है वो डबल हो जाती है. और मान लो कि उनका जन्म जब वो उनका जन्म हुआ था उस समय 3.5 का था, तो जब 6 महीने के बाद उनका वजन आप करोगे तो वो 7 किलो तक के हो चुके होंगे.
At 1 year they may weigh 10 kilograms और 1 साल पहुंचते पहुंचते वो 10 kg तक के हो जाते हैं। Weight gain is quite a good indication of a baby's health. जब भी आप को श्योर होगा कि वेट बेबी का अच्छा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बेबी का जो हेल्थ कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा है। इफ अ बेबी इज नॉट गेनिंग वेट ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल वीक्स इट मे बी इल। यदि बच्चा कुछ हफ्तों तक कुछ सप्ताह तक उसके वेट में कोई आपको ग्रोथ नज़र नहीं आती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि बच्चा बीमार हो सकता है या बीमार है। A newborn baby cannot even hold up its head and has to be supported at all times. जो बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, वो अपने हेड को, अपने सिर को स्थिर नहीं रख सकता है, उसे सपोर्ट की जरूरत होती है। At about 6 to 8 weeks, it is about able to follow moving things with its eyes and starts to smile. और 6 से 8 महीने 6 से 8 सप्ताह का जो टाइम पीरियड होता है इसमें बेबी जो है अपनी आँखों को मूव करना शुरू करता है, चीज़ों को देखकर जो चीज़ें उसके सामने दिखाई देती है या मूव करती हैं, वो आँखों को घुमाना शुरू करता है, देखना शुरू करता है और स्माइल करना शुरू कर देता है। At around 3 months, it will be able to raise the head. लगभग 3 महीने का के समय में जो बेबी होता है अपने सिर को सही से स्थिर रखना शुरू कर देता है। By 7 months, it will be able to sit up with some support and hold things in the hand. और जब तक 7 महीने का एज बच्चे का हो जाता है बेबी का, तब तक वो किसी सपोर्ट के सहारे बैठना शुरू कर देता है और थिंग्स को ग्रैब करना शुरू करता है, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है। इट विल ऑल्सो बैबल सिंपल साउंड्स विदाउट एनी रियल मीनिंग। और कुछ कुछ आवाज़ें वो निकालना शुरू करता है जिसका कोई रियल मीनिंग नहीं होता है और जो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। During the remainder of the year, a baby learns to crawl and pull itself up into a standing position. और ये जो 7 से 12 महीने का जो महीने हैं, जो एज है, इसमें बेबी जो है स्टैंड करना शुरू करता है, अपने आप को खींचना, पुल करना, चलने की कोशिश करना और खड़े होने की कोशिश करना, ये सब एक्टिविटी करने लग जाता है। By about 15 to 18 months, a baby is able to walk by itself and say a few words such as mama. और जब तक बेबी 15 से 18 महीने तक का हो जाता है, यानी कि 1.5 साल तक का, तो बच्चा जो है धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है अपने आप से और कुछ वर्ड्स वो कहना शुरू करता है जैसे कि मम्मा। नॉट ऑल बेबीज डेवलप एट द सेम स्पीड। सब बच्चे जो है सेम स्पीड के साथ ग्रो नहीं करते हैं। सम आर एबल टू क्राउल और वॉक अर्लियर देन द यूजुअल, अदर्स अ लिटिल लेटर। कुछ बेबीज क्या करते हैं, जल्दी से चलना शुरू कर देते हैं और कुछ को थोड़ा समय उनको लगता है और बाद में चलना शुरू करते हैं। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड हैज नो बेयरिंग ऑन हाउ क्लेवर और एथलेटिक द बेबी विल बी इन द फ्यूचर। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो बेबी जल्दी चलना शुरू करे वो क्लेवर है या एथलेटिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका फ्यूचर से, बेबी के फ्यूचर से कुछ भी लेना देना नहीं है। Babies must be kept clean to remain comfortable and healthy. यदि बेबी को आपको कंफर्टेबल रखना है, स्वस्थ रखना है, तो उसे आपको उसके साफ सफाई की ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। They cannot wash themselves, and neither can they control their bowels or urine. Babies अपने आप की सफाई नहीं कर सकते, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रख सकते हैं और ना ही वो अपने बाउल्स को और यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं। So a baby must be washed regularly, although a thorough bath every day is not usually necessary. तो बेबीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। रेगुलरली उनको वॉश करना, उनकी सफाई करना बहुत ही जरूरी है और साथ में एक कंप्लीट बात उनको देना जरूरी है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि उनको रोज नहाना चाहिए या आपको उनको नहाने में मदद करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज आप एक दिन का गैप दे करके ऐसा कर सकते हैं। Most babies begin to control their bowels at between 18 and 24 months and their urination a few months later. और आमतौर पर जो ज़्यादातर बेबीज होते हैं वो अपने बाउल्स को कंट्रोल जब वो करना सीखते हैं वो एज रहता है 18 to 24 मंथ्स और यूरिनेशन के लिए थोड़ा सा उनको कुछ और महीने लग जाते हैं जब वो कंट्रोल करना सीखते हैं। At one time, it was common for babies to die from disease or neglect before they were even a year old. कुछ समय पहले बेबीज
जो डेथ होती थी बीमारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा थी। 1 साल के भीतर काफ़ी बेबीज की डेथ हो जाती थी। About 50 years ago, for example, in India, about 1 in 6 babies died during the first year of its life, but now this figure has been reduced to about 1 in 40। तो लगभग कुछ साल पहले, अबाउट 50 इयर्स अगो, ओके, लगभग 50 साल पहले भारत में क्या होता था, जो 6 में से 1 बेबी की मौत हो जाती थी 1 साल के भीतर। बट ये जब अ, अभी के समय में ये जो रेशियो है ये काफ़ी इसमें सुधार हुआ है। अभी 40 में से 1 बच्चे की मौत होती है, सिर्फ 1 बच्चे की मौत होती है 1 साल की एज के अंदर। देयर आर बेबी क्लिनिक्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स टू एडवाइज मदर्स, और बहुत सारे क्लिनिक्स है, हेल्थ क्लिनिक्स है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है, जहाँ पर मदर्स को एडवाइस दिया जाता है। ठीक है। On the care of their babies and on the correct way to feed them at different ages। और क्या क्या बातें बताई जाती है, उन्हें बताया जाता है कि बेबीज का केयर कैसे करना चाहिए, क्या क्या वो चीज़ें हैं, क्या क्या वो टिप्स है जिसकी जैसे जिस वजह से वो अच्छे से बेबी को फीड करा सकते हैं। They weigh the babies to make sure they are developing normally। और उनका वेट कराया जाता है समय समय पर, ताकि ये श्योर हो सके कि जो बेबी है उसका ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो रहा है। एंड इफ देयर इज एनी डाउट अबाउट देयर हेल्थ, डॉक्टर इज देयर टू एग्जामिन देम। और यदि कोई भी डाउट यदि रहता है कि बेबी प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर्स हमेशा उसकी एग्जामिन करते रहते हैं। Babyhood ends at about 18 months of age and then childhood begins। जो बेबी हुड होता है वो 18 महीने की एज में ये खत्म हो जाता है, एंड देन चाइल्डहुड उसके बाद उसका शुरू हो जाता है। इन दिस स्टेज ऑफ लाइफ 4 इम्पोर्टेंट चेंजेस अकर। और इस समय में 4 इम्पोर्टेंट चेंजेस हम बेबीज के लाइफ में देखते हैं। चिल्ड्रन लर्न टू वॉक एंड रन। पहली बात कि जो बच्चे हैं वो चलना और दौड़ना सीखते हैं, शुरू करते हैं। दे बिगिन टू यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद अदर्स। और वो अपने दूसरों से बातें करना करते हैं, सीखते हैं। दे स्टार्ट टू थिंक एंड कैन सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स। और वो सोचना शुरू करते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फाइनली दे बिगिन टू ऑब्जर्व एंड इमिटेट द पीपल अराउंड देम। और फाइनली वो क्या करते हैं कि जो आसपास की चीज़ें उसको ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे से देखते हैं, और उनको कॉपी करना भी वो शुरू कर देते हैं। When children are fully grown, they are about twice as tall and 4 times as heavy as they were at the age of 2। जब बच्चे फुली ग्रो कर जाते हैं, फुली उनका डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो लगभग डबल वो लंबाई उनकी हो जाती है, और लगभग 4 गुना ज़्यादा उनका वेट हो जाता है। ठीक है। कौन से वेट से? जब वो एज 2 के थे, जब वो 2 साल के थे, उस समय को लेकर, उस समय के कंपैरिजन से। ठीक है। दिस ड्रामेटिक चेंज टेक्स प्लेस स्लोली फ्रॉम 2 टू अबाउट 9 इयर्स। और ये जो ड्रामेटिक चेंज है ये 2 से लेकर 9 साल के बीच में हो जाता है। During this period, children grow 5 to 8 centimeters and gain 2 to 3 kilograms a year। और इस एज में 5 से 8 सेंटीमीटर वो ग्रो करते हैं, और 2 से 3 किलोग्राम वो वेट गेन करते हैं। ठीक है। Then after the age of 10, children grow faster for several years। और 10 साल के बाद बच्चे फिर से तेजी से बढ़ना शुरू करते हैं। This growth spurt begins 2 years earlier for girls than for boys। और ये जो ग्रोथ की जो स्पीड है ये जो लड़कियों में है वो 2 साल पहले ही शुरू हो जाती है बॉयज के मुकाबले। Okay. In most human families, children are loved and well cared for। ज़्यादातर जो फैमिली है वहाँ पर क्या है, बच्चों को प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, केयर मिलता है। बट समटाइम्स दे आर वेरी बैडली ट्रीटेड बाय एडल्ट्स। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ही बेकार तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है एडल्ट्स के द्वारा। मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन चिल्ड्रन आर maltreated। और सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब चिल्ड्रन को
जो है मेल ट्रीटेड किया जाता है, ठीक है। मेल ट्रीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल ट्रीटेड? टू बी वेरी क्रूअल टू समवन, ठीक है, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता है, बाय देयर ओन पेरेंट्स और अडॉप्टेड पेरेंट्स। कई बार तो उनके माँ बाप ऐसा करते हैं, कई बार जो उनके स्टेप मदर्स फादर्स होते हैं, जिन्होंने गोद लिया होता है, उनके द्वारा ऐसा किया जाता है। In such cases, the abuse may not come to the notice of people outside the home until it is too late. इन ऐसे में क्या हो जाता है, कई बार ये जो अब्यूज हो रहा होता है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा होता है, ये सब कई बार नोटिस में लोगों के नहीं आता है, जब तक और जब तक उनको नोटिस लगे, जब तक उनको पता चले लोगों को, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। Children come to believe that they are continually punished because they are really bad. और बच्चों में एक धारणा बन जाती है, उनका एक विश्वास बन जाता है कि उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार लोग इसलिए कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स या कोई भी है, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वो वास्तव में वो खुद ही बैड है, यानी कि बेकार है, वो ही जो है काबिल नहीं है, ऐसा उन्हें लगने लगता है। They develop an inferiority complex with retards their physical as well as mental development. तो उनमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये क्या होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? का मतलब ये होता है कि वो अपने आप को दूसरों से छोटा समझने लगते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगती है, और ये सब इसका प्रभाव उनकी फिजिकल और साथ में मेंटल डेवलपमेंट पर भी, मेंटली और फिजिकली भी उन पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। In order to protect children from cruel treatment, most governments have passed laws against child abuse. तो इन ऐसे बच्चों को समाज में, इस प्रकार के बच्चों को बचाने के लिए, उनकी मदद के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे लॉज बनाए गए हैं, पास किए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, ताकि चाइल्ड अब्यूज ना हो सके, लोग बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या मैल ट्रीटमेंट ना हो सके। Those found guilty can be fined or jailed, और यदि कोई दोषी इस प्रकार का पाया जाता है तो उन्हें या तो फाइन किया जाता है या तो उन्हें जेल भी हो जाती है कई बार। Usually, however, attempts are made to reform the parent or parents. कई बार ये भी अटेम्प्ट किया जाता है कि माँ बाप को समझाया जा सके, उन्हें सुधार लाया जा सके कि वो ऐसा ना करे बच्चों के साथ, एंड टू क्रिएट अ हेल्थी एनवायरनमेंट इन द होम। और उससे क्या हो कि जो घर है वो काफ़ी खुशहाल हो और अच्छे से बच्चे उसमें पले और बड़े हों। तो ये भी कई बार अटेम्प्ट्स किए जाते हैं। If necessary, abused children are taken away from their families and placed in the care of children's home. यदि फिर भी कुछ नहीं होता है, यदि उस घर में सुधार नहीं होता है, तो लास्ट में आखिरकार क्या किया जाता है, बच्चों को वहाँ से उन पेरेंट्स से लिया जाता है और उन्हें ले करके चिल्ड्रन होम में छोड़ा जाता है, जहाँ पर उनकी केयर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सो दिस वाज द चैप्टर फॉर टुडे। होप यू गाइज अंडरस्टूड। और इसके कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स है जिसको हम दूसरी वीडियो में डील करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और उसके आंसर्स को देखेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग कंटिन्यूली, थैंक्स।